नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में इन दिनों मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर हंगामा जारी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं। यह संगठन राज्य सरकार पर दबाव बना रहा है। वहीं कांग्रेस इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताकर राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। तेलंगाना से भाजपा विधायक टी राजा सिंह औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर खासे मुखर हैं और वह लगातार इस मुद्दे को विभिन्न मंचों पर उठा रहे हैं। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान भी टी राजा सिंह ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की। ट्रंप ने कहा कि हम देखेंगे कि क्या हमारे पास मंगलवार तक घोषणा करने के लिए कुछ है। मैं राष्ट्रपति पुतिन से मंगलवार को बात करूंगा। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते बहुत काम किया गया है। हम देखना चाहते हैं कि क्या हम इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। रूस ने करीब 3 साल पहले यूक्रेन पर हमला किया था। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को बताया कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर केंद्र की भारत की अस्थायी सूची में 6 स्थलों को शामिल किया है। जिन स्थलों को सूची में जगह दी गई है उनमें तेलंगाना के मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलो के समय के महल किले आदि शामिल है। लोकसभा में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कांगर घाटी नेशनल पार्क, मौर्य रूट पर पड़ने वाले अशोक शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर और उत्तर भारत के गुप्त कालीन मंदिर स्थल भी इस सूची में है। जंतर मंतर वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ AIMPLB के विरोध प्रदर्शन पर वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, यह एक राजनीतिक विरोध है। अधिनियम अभी तक पेश भी नहीं किया गया है। हमने केवल अपनी 428 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है। संशोधन विधेयक लाया गया है। विधेयक पारित होने के बाद उन्हें कुछ भी कहना चाहिए। AIMPLB, जमीयत उलमा ए हिंद, AIMIM या विपक्षी नेता किस आधार पर जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं? तौर से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है। उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पर अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी AIMM हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है। लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने विधानसभा अध्यक्ष अप्पावू के खिलाफ AIADMK द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोग हंसेंगे। आज इस प्रस्ताव के जरिए लोगों को पता चलेगा कि अध्यक्ष कैसे काम करते हैं। अध्यक्ष का काम हमेशा निष्पक्ष रहा है, इसलिए हमने उन्हें अध्यक्ष घोषित किया। वे हमारी सरकार या पार्टी के प्रभाव के बिना काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की। इससे पहले पीएम मोदी ने लक्सन का औपचारिक स्वागत किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने सोमवार को दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर ने स्वीडन की विदेश मंत्री मारिया M स्टेनरगार्ड से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि है। मैं पूरे प्रदेश की ओर से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ वरिष्ठ राजनेता भी थे। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्हें विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर मिला था। प्रयागराज उनकी कर्मस्थली होने के साथ साथ देश के स्वतंत्रता आंदोलन की मशाल को बड़ी प्रखरता से आगे बढ़ाने के उनके संघर्ष स्थल के रूप में भी जाना जाता है। उनकी यादें आज भी सामाजिक जीवन से जुड़े पहलुओं को एक अलग दिशा दे रही है। मैं उन्हें नमन करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज पावन पुण्यतिथि है।
इस अवसर पर स्वर्गीय बहुगुणा जी के स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूची में 45 संगठनों के नाम हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर यूएपीए की धारा 35 के तहत आतंकवादी संगठनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल है। शेष 22 समूहों को यूएपीए की धारा 3(1) के तहत गैर कानूनी संघों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अमेरिका के लोकप्रिय पॉडकास्टर और कंप्यूटर वैज्ञानिक लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे से ज्यादा समय तक चले पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मामलों से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। यह भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है जिसमें 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड और यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सीबिहा इस सम्मेलन के 10वें संस्करण में भाग लेने वालों में शामिल हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने कहा, इस सरकार में अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही पुलिस यह भी देख रही है कि ऐसा करने वाला किस पार्टी का समर्थक है और उसका बैकग्राउंड क्या है। पुलिस जनता की आवाज पर काम कर रही थी। पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पीडी ट्रायल में कार्रवाई होगी। बिहार में लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कहें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, 2 पुलिस वाले की मौत हुई है, अटैक हुए हैं, हमले हुए हैं, क्यों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्वेश्चन हो रहा है? देखिए, दोनों केस में आप देखिएगा कि पुलिस रिस्पॉन्ड की है। 112 पे फोन आया, पुलिस रिस्पॉन्ड किया, पुलिस स्पॉट पे गई और कुछ लोगों ने जो रॉडी एलिमेंट है पुलिस पर अटैक किया। पुलिस ने फायरिंग नहीं की है, उन पर चार्ज किया गया था। इससे सारे लोगों को पकड़ा गया है, कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और जातिवादी मानसिकता से हटकर बहुजन समाज को सम्मान दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आजकल जनहित के मुद्दों पर कम अपने स्वार्थ की राजनीति पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। यह चिंताजनक है। बजट सत्र के दौरान सदन में क्षेत्रवाद पर दिए बयान से विवादों में घिरे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। अपने सरकारी आवास में इस्तीफे की घोषणा करने के बाद उन्होंने सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को त्यागपत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने अग्रवाल का त्यागपत्र अग्रिम कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भेज दिया है। लोकप्रियता ने जहां प्रेमचंद अग्रवाल को लगातार 4 बार विधायक बनाए, वहीं उनका उग्र और उत्तेजित होता स्वभाव उनके लिए नुकसानदायक साबित हुआ। भाजपा में पूर्वांचल के 9 जिलाध्यक्ष व महानगर अध्यक्षों के नाम का ऐलान हो गया है। इनमें 4 ओबीसी, 2 क्षत्रिय, 2 ब्राह्मण, 1 भूमिहार है। हालांकि वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर में जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान नहीं हो सका। हालांकि वाराणसी, जौनपुर, चंदौली और मिर्जापुर के जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान नहीं हो सका है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन जिलों में शीर्ष नेतृत्व से एक बार चर्चा होगी, फिर नाम की घोषणा की जाएगी। भाजपा के 98 सांगठनिक जिलों में 70 जिला इकाइयों के अध्यक्षों की घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों का कहना है कि इस महीने के अंत तक प्रदेश को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके लिए तमाम लोगों ने पहले से ही दावेदारी कर रखी है, लेकिन माना जा रहा है कि जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष के लिए भागदौड़ और तेज होगी। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।